रुक जाओ, अगर इस वीडियो को स्किप करोगे तो जीवन में बहुत ज़्यादा पछताओगे। इस वीडियो में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इतने आसान तरीके से एनालिसिस करके समझाएँगे, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा कि आपका दिल गदगद हो जाएगा। आपका दिल क्या हो जाएगा? गदगद हो जाएगा कि हम तो इस प्लेटफ़ॉर्म से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे हैं, इस प्लेटफ़ॉर्म से। हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पूरे अच्छे से एनालिसिस करके आपको समझाएँगे। एक-एक चीज़ को बारीकी से समझाएँगे, एक-एक शब्द को बारीकी से समझाएँगे कि क्या होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक बार अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा तो दोबारा आपको देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझाने के लिए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हमको समझना है। चलिए सॉफ्टवेयर समझने से पहले हम क्या समझते हैं? हार्डवेयर। सबसे पहले हम हार्डवेयर को समझाएंगे, पूरा एनालिसिस करके हार्डवेयर को समझा देंगे। उसके बाद शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर को समझाने के लिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर आप अगर समझ लीजिएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा मतलब माइंड में आने लगेगा कि सॉफ्टवेयर किस तरीके का होता है और कैसे सॉफ्टवेयर काम करता है। ठीक, तो चलिए समझते हैं हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वे सभी चीज होती है जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। हार्डवेयर वैसे चीज होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, हम अपने हाथ से छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो मतलब इसका क्या होता है? इसका मतलब भी समझते हैं। मतलब क्या होता है? मतलब कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर। फिजिकल का मतलब होता है हम किसी को छू सकते हैं, समझ रहे हैं? किसी को हम छू सकते हैं उसे क्या कहेंगे? हार्डवेयर। फिजिकल पार्ट उसी को कहा जाता है। ठीक, तो आसान भाषा में समझें। आसान भाषा में क्या समझें? ये हार्डवेयर को आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। ठीक, अगर कंप्यूटर अगर कंप्यूटर एक शरीर है तो हार्डवेयर उसका हड्डी मांस फिजिकल बॉडी है। हड्डी मांस क्या? फिजिकल बॉडी है, समझ रहे हैं? हड्डी मांस है, हार्डवेयर क्या है? हड्डी मांस है। अगर कंप्यूटर एक शरीर है तो हार्डवेयर उसका हड्डी मांस है। हार्डवेयर क्या है? हड्डी मांस है। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? कठोर, जिसे हम छू सकते हैं। मजबूत रहता है, कठोर, जिसे हम अपने छू जिसे जिसे हम उसे छू सकते हैं और हम अपने आंख से देख सकते हैं। तो हार्डवेयर में क्या क्या चीज पाए जाते हैं, चलिए समझते हैं। उदाहरण उदाहरण में हम समझते हैं कि हार्डवेयर में क्या क्या पाए जाते हैं। सीपीयू, जिसे प्रोसेसर कहते हैं। सीपीयू प्रोसेसर, जो प्रोसेस करता है। ठीक, सीपीयू प्रोसेस करता है जी। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी का मतलब होता है सेंट्रल, पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग, यू का मतलब होता है यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, सीपीयू को। ठीक, मॉनिटर, स्क्रीन। ठीक, कीबोर्ड, क्या है? कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क। ठीक, प्रिंटर ग्राफिक्स। प्रिंटर ग्राफिक्स मतलब, प्रिंटर का मतलब समझता है? प्रिंटर का मतलब होता है फोटोकॉपी मशीन, टू कॉपी। जो हम किसी चीज को टू कॉपी करवा लेते हैं, या तो कंप्यूटर में जो रिजल्ट दिख रहा है उस रिजल्ट को, जब पीडीएफ हो या फोटो हो, उसे हम क्या करते हैं? प्रिंट आउट के जरिए निकाल लेते हैं। ठीक, वो क्या है? निकाल लेते हैं, प्रिंट आउट के जरिए निकाल लेते हैं, उसे कहते हैं प्रिंटर। ठीक, देखिए कीबोर्ड कैसा होता है। ये जो है ये क्या है? कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड है, इसे हम क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर? इसे हम लोग कहेंगे हार्डवेयर। कीबोर्ड क्या है? हार्डवेयर। ये ठोस है, अगर हम इसे हल्का से दबा भी देंगे तो कीबोर्ड को कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक, ये हुआ माउस आपका, ये हुआ आपका माउस। ठीक, जो हम कंप्यूटर में लगा के क्या करते हैं? यूज करते हैं। किसी को ओपन करना, किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करना है, इस माउस के जरिए से हम ओपन करते हैं। ये हो गया आपका यूएसबी हब। ये हो गया आपका क्या? यूएसबी हब। जो इस ये यूएसबी हब का काम ये रहता है
कि अगर हम जैसे कि माउस को अगर हमको कनेक्ट करना, मान लीजिए देखिए जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड का ये वायर है, ठीक, और यहाँ पे ये माउस का वायर है। अगर इन दोनों को हमें कनेक्ट करना होगा तो कनेक्ट कैसे करेंगे? यूएसबी हब में देखिए कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गो है। 4 गो हम डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, यूएसबी हब के अंदर। तो देखिए हम कनेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए हो गया 1 2, 2 डिवाइस इसमें कनेक्ट हो गया, और इसको एक वायर लगा देंगे कंप्यूटर में, बस काम करते रहेगा। 2 डिवाइस काम कर रहा है, समझ रहे हैं? यूएसबी हब का यही काम रहता है। और कीबोर्ड का काम क्या रहता है? कीबोर्ड का काम रहता है कि कंप्यूटर को डेटा निर्देश देना। कंप्यूटर जो है उसको डेटा निर्देश देता है। जैसे हम कुछ भी इसमें टाइप करेंगे, खट 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 कुछ भी टाइप करते रहेंगे, वो कंप्यूटर में निर्देश चला जाएगा कि हम टाइप कर दिए। जैसे हम इसमें डी डी को क्या करेंगे? प्रेस करेंगे तो डी उसमें चला जाएगा। अगर चलिए हम हार्डवेयर हार्डवेयर को हम समझ लिए। अब चलिए अब समझते हैं हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं। हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो समझते हैं हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हार्डवेयर के प्रकार समझते हैं, कितने प्रकार के हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर के प्रकार, पहला समझते हैं हार्डवेयर का प्रकार। हार्डवेयर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं देखिए इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ठीक, समझ रहे हैं? तो इतने 4 प्रकार के होते हैं। चारों को हम बारीकी से समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, जो कि आसान रहेगा, ठीक। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं इनपुट डिवाइस। क्या है इनपुट डिवाइस? क्या है इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस को समझते हैं जिसे हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, जिससे हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। जिससे हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को डेटा देते हैं, उसे क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। किस किस चीज से हम कंप्यूटर को डेटा दे सकते हैं, ठीक। चलिए समझते हैं। जैसे में कीबोर्ड से दे सकते हैं, माउस से दे सकते हैं, स्कैनर से दे सकते हैं, ठीक। हम किस किस चीज से दे सकते हैं? कीबोर्ड से, माउस से, स्कैनर से दे सकते हैं। देखिए कीबोर्ड हम दिखाते हैं आपको, ये है कीबोर्ड। हम जितने भी चीज को कंप्यूटर में हम कीबोर्ड से क्या करते हैं? कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। कंप्यूटर को क्या करते हैं? निर्देश देते हैं। हम जितने भी चीज इसमें टाइपिंग करेंगे, जितने भी इसमें बटन है, हम जितना भी बटन को टाइपिंग करेंगे, सारा सारा निर्देश किस में चल जाएगा? कंप्यूटर में चला जाएगा। सारा निर्देश कंप्यूटर में चला जाएगा। अगर इसमें हम स्पेस दबाएंगे तो स्पेस का निर्देश किस में चल जाएगा? कंप्यूटर में चला जाएगा। अगर यहाँ पे हम इंटर दबाएंगे तो इंटर का निर्देश किस में चला जाएगा? कंप्यूटर में चला जाएगा। अगर हम शिफ्ट करेंगे यहाँ तो शिफ्ट का निर्देश किस में चला जाएगा? कंप्यूटर में चल जाएगा। अगर हम यहाँ पे कीप लॉक करेंगे तो कीप लॉक का निर्देश किस में चला जाएगा? कंप्यूटर में चला जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। कीबोर्ड क्या हो जाएगा? इसका जो कीप्स है, ये सारे टिप्स क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएंगे। हम कितना भी टाइपिंग क्यों ना कर लें, अगर हम लगा भी दिए तो अगर चालू भी है, अगर टिप्स लॉक कर दिए, कितना भी बटन दबा दें, तो कुछ भी टाइपिंग कंप्यूटर के अंदर निर्देश नहीं जाएगा, ठीक। ये चीज हुआ। अब ये समझते हैं माउस। ये माउस जो है, माउस से भी हम क्या करते हैं? निर्देश देते हैं। किसमें? कंप्यूटर में निर्देश। देख लीजिए माउस, माउस से हम क्या करते हैं? निर्देश देते हैं कंप्यूटर में निर्देश। माउस में हम जो भी करेंगे, चाहे हम ऊपर नीचे स्क्रॉल करें, चाहे हम ओपन करें, ऑन करें, कुछ भी करें हम इससे माउस से सारा निर्देश जाते रहेगा, ठीक। और सारा काम करेगा कौन करता है जानते हैं? माउस का जो माउस पॉइंटर होता है, उसमें कंप्यूटर में देखते होंगे कि तीर तीर तरह का, देखिए ऐसा होगा, ऐसा ऐसा निशान ऐसे रहेगा। देखिए हम बताते हैं आपको बोर्ड पे, ऐसे इस तरह से थोड़ा अच्छा से बना देते हैं। हाँ इस तरह से क्या रहता है? इस तरह से, इतना बड़ा नहीं रहता, हाँ इतना बड़ा रहता है। इस तरह से रहता है। क्या रहता है? माउस पॉइंटर। इस तरह से रहता है माउस पॉइंटर। क्या रहता है? माउस पॉइंटर। हम शॉर्टकट में लिख देते हैं एमपी, माउस पॉइंटर। समझ रहे हैं क्या है? माउस पॉइंटर, ठीक। माउस पॉइंटर इस अगर इसमें हम कोई भी काम करेंगे तो माउस पॉइंटर स्क्रीन पे जाके लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, उसकी स्क्रीन पे जाके माउस पॉइंटर काम करेगा, ठीक है।
ये जो है, ये कंप्यूटर का जो देखे पार्ट्स आप, जो फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का, कीबोर्ड है, ये क्या चीज है, ये माउस है, ये दोनों जो है क्या चीज है, ये फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या, इनपुट डिवाइस। हम लोग क्या समझ रहे हैं अभी, इनपुट डिवाइस। जो चीज, देखिए ध्यान से रखिएगा, ध्यान में याद रखिएगा कि जो भी चीज हम डेटा निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, जो भी चीज से, उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये क्या है, इनपुट डिवाइस, क्योंकि इससे हम निर्देश देते हैं किसको, कंप्यूटर को। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस की आउटपुट क्या होता है। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट क्या समझते हैं, डिवाइस जिससे कंप्यूटर हमें रिजल्ट दिखाता है, उसे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। बिल्कुल सही बात है। जिससे हमको कंप्यूटर जो है रिजल्ट दिखाता है, उसे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। अगर कोई भी चीज कंप्यूटर में हम देख रहे हैं, चाहे मूवी देख रहे हैं या कोई भी चीज के स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो स्क्रीन पे जो हमको दिखाई दे रहा है, वह क्या है, वो आउटपुट डिवाइस है, वो आउटपुट हमें दिखा रहा है। ठीक, तो चलिए आउटपुट में क्या क्या चीज आता है, मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, स्पीकर आता है। क्या क्या चीज आता है, स्पीकर जो हमें दिखता है। जैसे मॉनिटर, मॉनिटर मान लीजिए, मॉनिटर की जगह हम मोबाइल ले सकते हैं, लैपटॉप रख सकते हैं। लैपटॉप, मोबाइल में अगर हम देखेंगे उसके स्क्रीन पे तो क्या दिखेगा, आउटपुट दिखेगा। लैपटॉप के स्क्रीन पे देखेंगे तो क्या दिखेगा, आउटपुट दिखेगा। और कंप्यूटर के मॉनिटर में देखेंगे तो आउटपुट दिखेगा। ठीक, और प्रिंटर, प्रिंटर का मतलब समझिए, अगर ट्रू कॉपी या फोटो कॉपी या प्रिंट करके हम निकालते हैं, या फोटो कोई चीज को निकालते हैं प्रिंट करके, तो वो क्या है, आउटपुट, क्योंकि उसे हम देख सकते हैं। ठीक, जो डिजिटल होता है कंप्यूटर में उसे निकाल देते हैं हम, और वह आउटपुट बन जाता है। ठीक, स्पीकर, स्पीकर, ठीक, स्पीकर तो आवाज आता है स्पीकर से, ये भी क्या है, आउटपुट है। ठीक, अब समझते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। कैसे, सॉरी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, सॉरी सॉरी, अब समझते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस को फिर एनालिसिस, प्रोसेसिंग डिवाइस जो इसे एनालिसिस करके हम समझते हैं, जो दिमाग की तरह काम करता है उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। जो दिमाग की तरह काम करता है, आपके दिमाग में एक सवाल आ गया होगा कि दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, सीपीयू को, क्योंकि इस कंप्यूटर को, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करके रखता है सीपीयू। सीपीयू अगर चाह लेगा कि नहीं हम चलने देंगे किसी को, नहीं चलने देगा। अगर चाहेगा कि मॉनिटर में निर्देश ना जाए, कंप्यूटर में निर्देश ना जाए, तो नहीं जाएगा, क्योंकि सबका मालिक कौन है, सीपीयू है। सबका मालिक, कंप्यूटर का मालिक, पूरे कंप्यूटर का मालिक सीपीयू। जैसे हमारे पूरे बॉडी जो है, हमारे बॉडी जो है, हमारे बॉडी का पूरा मालिक कहाँ बैठा हुआ, माइंड। एकदम एगो चेयरमैन की तरह कुर्सी लगा के एकदम बैठा हुआ, एकदम आते जाओ निर्देश, निर्देश एकदम देता है कि मालिक की तरह, फलाना तुमको ये काम करना है, चिरनमा तुमको ये काम करना है। सब चीज को, हाथ को बोलता है कि ये हाथ हिलाओ, तब हिलाता है। बोलता है तो खाना खो, तब खाना खाता है। समझ रहा है, तो चल, तब चलता है। तो बोल, तब बोलता है। समझ रहा है, कौन, दिमाग। दिमाग में एक मालिक बैठा हुआ है, वो मालिक बोलता है, जो जो निर्देश देगा दिमाग वही तुम करेगा। समझ रहा है, अगर दिमाग देगा ये काम करने के लिए तो कर, तब करेगा। अगर बल जोबड़ी कर लिया तो सोच ले तेरे नुकसान है। समझ रहे हैं बात को, तो ये क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक, जैसे सीपीयू, सीपीयू, जैसे सीपीयू, सीपीयू एक ही वो होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस एक एक होता है, मात्र एक होता है, वो है सीपीयू। सीपीयू को हम समझते हैं, सी का मतलब, ये जो सी है, सी का मतलब होता है सेंट्रल। ठीक, यहाँ पे पी जो है, पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग। यहाँ यू जो है, यू का मतलब होता है यूनिट। अब पूरा हम बोलेंगे यहाँ से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब समझते हैं स्टोरेज डिवाइस। ठीक, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ये ये हमको मीनिंग से ही पता चल रहा है, ये जो नाम है, इस नाम से ही हमें पता चल रहा है कि स्टोरेज डिवाइस कहना क्या चाह रहा है। स्टोरेज का मतलब स्टोर करके रखना। ठीक, स्टोरेज का मतलब स्टोर करके रखना। डेटा स्टोर करने के लिए होता है, डेटा स्टोर करने के लिए क्या, स्टोरेज डिवाइस जो होता है वो सारे चीज को, डेटा को स्टोर करके रखता है। जितने भी कंप्यूटर फाइल फोल्डर हो, टोटल चीज सभी को स्टोर करके रखता है। कौन रखता है स्टोर करके, स्टोरेज डिवाइस रखता है स्टोर करके। ठीक, जैसे में हम देखते हैं हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में हम स्टोर करके डेटा को रख सकते हैं। जैसे पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में मेमोरी चिप सब लगा के हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव, देखिए एक पेन ड्राइव कई तरह के आते हैं। जैसे एक पेन ड्राइव होते हैं, उसी में सारा चीज लगा रहता है, मेमोरी मेमोरी सब सेट फिक्स रहता है। ठीक, उसी में सारा फोल्डर हम कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं।
या तो फोटो फाइल, जो भी है आपका सॉन्ग मूवी वूवी सब सेव करके हम रख सकते हैं। एक मेमोरी होता है, एक पेन ड्राइव सॉरी एक पेन ड्राइव होता है, एक पेन ड्राइव होता है जो कि हम पेन ड्राइव में मेमोरी को लगा देते हैं, चाहे मेमोरी 2 GB का हो, 3 GB का हो, 8 GB का हो या 6 GB का हो, 5 GB का हो, जितने भी जीबी का मेमोरी हो उस मेमोरी को हम क्या करते हैं लगा देते हैं। ब्लैक कलर का मेमोरी होता है, उस मेमोरी को लगा देते हैं, वही स्टोर करके रखता है। और उसके बाद क्या है मेमोरी कार्ड, ठीक। मेमोरी कार्ड में हम लोग क्या करते हैं, अभी हम मेमोरी का चर्चा कर रहे हैं तो एक मेमोरी कार्ड भी आ गया तीसरा नंबर का। मेमोरी मेमोरी कार्ड जो है, मेमोरी कार्ड में हम लोग क्या करते हैं स्टोर करके रखते हैं। स्टोरेज डिवाइस का मतलब हुआ स्टोर करके रखना। चलिए एक बार रिपीट और हम करा देते हैं। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है, सॉरी इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जिससे हम निर्देश देते हैं, जिसे हम क्या करते हैं निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। बस जो भी चीज हम, जैसे कि हम बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं अपने मुंह से, हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, बोल के हम किसके पास पहुंचा रहे हैं आपके पास, ये चीज को हम डिलीवर करके पहुंचा रहे हैं, ठीक। उसी तरह ये जो है इनपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस हम किसी भी चीज को हम टाइप करेंगे कंप्यूटर में, अगर हम कीबोर्ड में टाइप करेंगे या तो माउस से हम ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो वो क्या है इनपुट डिवाइस है, ठीक। इनपुट डिवाइस समझ में आ गया। आउटपुट डिवाइस को हम फिर से समझ लेते हैं दोबारा। आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है रिजल्ट दिखाना, रिजल्ट दिखाना। जो भी काम पूरा क्रिया हो रहा है उसके अंदर, वो सारे क्रिया को रिजल्ट मतलब रिजल्ट दिखाना। कंप्यूटर के अंदर क्या रिजल्ट दिखाना, जैसे मूवी हम देखते हैं, कोई मूवी वूवी देखते हैं तो उसे क्या रिजल्ट दिखाना, या हम किसी साइट पे जाके कोई फॉर्म को टाइप करते हैं, ठीक। जो हम देखते हैं स्क्रीन पे बस वही रिजल्ट दिखाता है, उसी को कहते हैं आउटपुट डिवाइस, ठीक। बिल्कुल ये बात तो समझ में आ गया आपको। अब प्रोसेसिंग डिवाइस को फिर से समझ लेते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब होता है कि कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है प्रोसेसिंग डिवाइस होता है कंप्यूटर का दिमाग। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस का मतलब होता है डेटा को स्टोर करके रखना, ठीक। चलिए अब हम तो सीख गए हार्डवेयर को पूरा एनालिसिस करके हम सिखा दिए, सॉफ्टवेयर को सीखना है। सॉफ्टवेयर को देखिए, हार्डवेयर में हम क्या क्या चीज आपको सिखाएं। हार्डवेयर में जो हम आपको सिखाए, हार्डवेयर को, हार्डवेयर क्या होता है हार्डवेयर को हम सिखा दिए, हार्डवेयर का मतलब बता दिए, हार्डवेयर को आसान भाषा में कैसे समझते हैं, हार्डवेयर को आसान भाषा में आपको हम समझा दिए, हार्डवेयर का उदाहरण समझा दिए, ठीक। हार्डवेयर का क्या समझा दिए उदाहरण समझा दिए। हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं उसको भी हम समझा दिए। हार्डवेयर 4 प्रकार के होते हैं, इनपुट डिवाइस और क्या है आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ठीक। ये चारों को हम समझा दिए, एनालिसिस करके बता दिए आपको। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर पे कि सॉफ्टवेयर ससुरा होता क्या है। सॉफ्टवेयर को हम पूरा एनालिसिस उसको भी करके हम तोड़ मरोड़ देंगे, पुर्जा पुर्जा खोल देंगे। चलिए हम बताते हैं सॉफ्टवेयर को। चलिए हम लोग सॉफ्टवेयर को समझते हैं। हार्डवेयर को समझ लिए एनालिसिस करके, उसी तरह हम लोग को सॉफ्टवेयर को समझना है एनालिसिस करके। एक एक शब्द को हमको बारीकी से समझना है, एक एक लाइन को हमको बारीकी से समझना है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर, यहाँ पे हिंदी में है यहाँ इंग्लिश में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम या निर्देश होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक। लेकिन 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 ये ससुराल लेकिन आ गया, लेकिन वह हार्डवेयर को चलाते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर में क्या है, सॉफ्टवेयर को ना ही हम अपने आंख से देख सकते हैं, ना ही हम अपने हाथ से छू सकते हैं, नहीं हम अपने हाथ से छू सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई काम नहीं कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। तो वो क्या करता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाता है। ये दोनों काम नहीं भी करेगा तब पर भी वो हार्डवेयर को चलाएगा, समझ रहे हैं। तो हार्डवेयर को चलाएगा कौन सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों को होना आवश्यक है, इन दोनों को, ठीक। तो समझते हैं मतलब इसका, मतलब समझते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, ठीक। तो इन सबको हम क्या करेंगे एनालिसिस करके समझते हैं कि सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि हम अपने आंख से ना ही उसे देख सकते हैं, ना ही हम उसे छू सकते हैं, ठीक। लेकिन ये दोनों का होना आवश्यक है। दोनों नहीं कहते हैं, कहावत में कहते हैं दो भाई दोनों तबाही, दो भाई दोनों तबाही। तो दोनों का होना आवश्यक है कंप्यूटर में।
दोनों का बहुत सारा योगदान रहता है, बहुत ज्यादा योगदान रहता है कंप्यूटर में। अगर ये दोनों ना हो तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। अगर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। अगर सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो दोनों का होना बहुत अनिवार्य है, तब कंप्यूटर चल सकता है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं आसान भाषा में। आसान भाषा में समझें, आसान भाषा में क्या करें, समझें। तो अगर कंप्यूटर शरीर है, क्या है, कंप्यूटर अगर शरीर है, ठीक, तो सॉफ्टवेयर उसका दिमाग, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ब्रेन, उसका दिमाग है। सॉफ्टवेयर क्या है, उसका दिमाग है। अगर कंप्यूटर शरीर है तो समझिए, अगर कंप्यूटर क्या है, शरीर है, तो सॉफ्टवेयर उसका क्या है, दिमाग है। सॉफ्टवेयर दिमाग है, सॉफ्टवेयर दिमाग से काम लेता है। किससे काम लेता है, दिमाग से काम लेता है। बोलता है यार तोरा हम फरिया लेंगे, क्या बोलता है, सॉफ्टवेयर, और हम तरफ फरिया लेंगे, कितना पावरफुल है तो, कि हम तरफ फरिया लेंगे। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर अगर गड़बड़ाता है कंप्यूटर में या तो मोबाइल में, मान लीजिए सॉफ्टवेयर अगर गड़बड़ाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगते हैं मोबाइल में या कंप्यूटर में आने लगते हैं। मोबाइल तो कंप्यूटर जो चलता है सॉफ्टवेयर से चलता है, ठीक, हार्डवेयर से भी चलता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर चलता है कंप्यूटर। ठीक, तो जिस तरह से हम लोग का शरीर है, जिस तरह से हम लोग का शरीर है, ठीक, जिस तरह से हम लोग का शरीर है, शरीर का मालिक कौन है, ये है। शरीर का मालिक ये है, आप समझ गए होंगे। ये का मतलब दिमाग, शरीर का मालिक दिमाग है। अगर दिमाग निर्देश देगा कि हाथ को तो कर काम, तब करेगा। अगर हाथ को देगा निर्देश तो कर काम करेगा। अगर बोलेगा तो खो खाना, खाएगा। अगर बोलेगा तो एक एक थरिया खा लो, अड़च के दोनों हाथ से खैले जो खैले जो खैले जो। एगो लाठी रख, हाथ कोच के एकदम पूरा कोच कोच के कोच कोच के खो, देखिए पेट भर जेतु। ठीक, तो सॉफ्टवेयर को, तो सॉफ्टवेयर का ये काम रहता है, उसका दिमाग है सॉफ्टवेयर। ठीक, तो सॉफ्टवेयर का क्या रहता है, ये काम रहता है सॉफ्टवेयर का। तो निर्देश है, जिस तरह से ब्रेन निर्देश देता है पैर को चलो, उसी तरह क्या उसी तरह दिमाग रहता है कंप्यूटर में भी, निर्देश देगा तो तब काम करेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण इसका समझते हैं, विंडो, विंडोज, इसका उदाहरण क्या है, विंडोज। इसका उदाहरण जो सॉफ्टवेयर, जो है सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज पाए जाते हैं, ठीक, सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज पाए जाते हैं, ठीक, विंडो, जैसे कि विंडो, ठीक, एंड्रॉयड, एमएस वर्ड, गूगल क्रोम, फोटोशॉप, फोटोशॉप। जैसे विंडो को, विंडो हम किसमें चलाते हैं, कंप्यूटर में विंडो चलाते हैं, लैपटॉप में भी चला सकते हैं विंडो, लैपटॉप में चलाते हैं, कंप्यूटर में विंडो चलाते हैं। एंड्रॉयड, एंड्रॉयड किसमें हम चलाते हैं, एंड्रॉयड हम चलाते हैं मोबाइल में। मोबाइल, एंड्रॉयड के बिना मोबाइल चल ही नहीं सकता, विंडो के बिना लैपटॉप चल ही नहीं सकता है, समझ रहे हैं। लैपटॉप नहीं चल सकता, कंप्यूटर नहीं चल सकता विंडो के बिना। गूगल क्रोम, गूगल क्रोम से क्या होता है, गूगल क्रोम से कोई वेबसाइट या कमर्शियल वेबसाइट पे जाके हम फॉर्म फिलअप करते हैं, सरकारी गवर्नमेंट फॉर्म हो या तो कोई स्कॉलरशिप हो, हम फिलअप कर सकते हैं। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में हम चित्र उत्र बनाते हैं, टाइप, समझ रहे हैं। तो फोटोशॉप, फोटोशॉप तो समझ भी करते हैं, इससे पता ही चलता है फोटोशॉप। ठीक, तो ये सब चीज चलिए समझ गए। चलिए अब समझेंगे, अब समझेंगे आगे कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए सॉफ्टवेयर के प्रकार समझते हैं। जिस तरह से हम हार्डवेयर में उसका प्रकार समझे थे, उसी तरह हमको क्या समझना है, सॉफ्टवेयर के प्रकार समझना है। तो सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर के क्या प्रकार, देखिए सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार होते हैं, हार्डवेयर में 4 प्रकार के थे हार्डवेयर, ठीक, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला है कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक, ये 3 है, तीनों को समझना है बारीकी से। सबसे पहले समझते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसे समझते हैं, सिस्टम, जो पूरे कंप्यूटर को चलाता है, जो पूरे, समझिए पूरे कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर का पूरा सिस्टम होता है जिस चलाता है उसे क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर का पूरा सिस्टम को चलाता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, जैसे में समझिए विंडोज, लिनक्स, लिनक्स है, उसके बाद एंड्रॉयड, ठीक, एंड्रॉयड। विंडो, देखिए विंडो का मतलब होता है विंडो, अगर कंप्यूटर में विंडो नहीं है तो कंप्यूटर कभी नहीं चलेगा, जिंदगी में भी कंप्यूटर नहीं चलेगा, लैपटॉप नहीं चलेगा।
कि लैपटॉप कंप्यूटर जो चलता है विंडोज से ही चलता है। जिस तरह से मोबाइल में ये लिनक्स लिनक्स भी होता है, और उसके बाद एंड्रॉयड 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 जो होता है, एंड्रॉयड को जानते हैं एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जिस तरह से विंडो है उस तरह से एंड्रॉयड भी है। अभी के ज़माने में लैपटॉप या कंप्यूटर से ज़्यादा अत्यधिक यूज़ हो रहा है, क्या चीज़ यूज़ हो रहा है पता है आप लोग को? सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ हो रहा है। सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है? मोबाइल। मोबाइल में रहता है एंड्रॉयड। आप मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिएगा, जब स्विच ऑफ करने के बाद स्विच ऑन कीजिएगा, मतलब स्विच ऑफ को खोलिएगा, ओपन कीजिएगा, तो उसमें लिखा आएगा फलानमा एंड्रॉयड, चिलनमा एंड्रॉयड, समझ रहे हैं? जैसे कि वीवो मोबाइल है, तो वीवो मोबाइल में लिखा आएगा वीवो एंड्रॉयड, या तो एंड्रॉयड वीवो। ओप्पो मोबाइल है तो ओप्पो एंड्रॉयड, या तो ओप्पो एंड्रॉयड, या तो एंड्रॉयड ओप्पो। जैसे रियलमी का मोबाइल है तो रियलमी एंड्रॉयड, या तो एंड्रॉयड रियलमी, ठीक समझ रहे हैं? जैसे कि रेडमी है तो रेडमी एंड्रॉयड, या तो एंड्रॉयड रेडमी, ठीक। तो ये एंड्रॉयड रहता है मोबाइल। बिना एंड्रॉयड का मोबाइल चल ही नहीं सकता, कोई इसमें चांस चलने का नहीं है, समझ रहे हैं? तो अब समझते हैं। तो एंड्रॉयड से क्या चलता है? मोबाइल चलता है। तो इसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, इसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ रहे हैं? इसे ही क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि पूरे कंप्यूटर सिस्टम से चलता है, इसलिए उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ रहे? कंप्यूटर में हर एक तरह का सिस्टम करा हुआ है, गजब। आपको देखें, जब आप देखिएगा कंप्यूटर को तो गजब लगेगा। फोल्डर का अलग सिस्टम है, फाइल का अलग सिस्टम है, फोटो का अलग सिस्टम है, उसका अलग है, उसका अलग है, उसका अलग है, सब जगह अलग अलग जगह। नहीं जैसे आप लोग घर बनाते हैं तो एगो खिड़की लगाते हैं उधर, एगो अलमारी इधर, एगो पलंग इधर, एगो चौकी इधर, एगो पढ़ने वाला रूम, अरे स्टडी अलग, समझ रहे हैं? तो अलग अलग जिस तरह से लगाते हैं, फैन लगा देते हैं अलग, उसी तरह क्या है कंप्यूटर में या तो मोबाइल में अलग अलग मतलब सिस्टम किया हुआ है, इसलिए उसे कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, समझ रहे हैं? कंप्यूटर मतलब पूरे कंप्यूटर को जो चलाता है उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसे उसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है? ये समझ में आ गया। अब समझते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझते हैं जो यूजर के यहाँ पे काम है, सॉरी यहाँ पे काम है, यहाँ पे काम है, जो यूजर के काम के लिए होता है, जो यूजर के काम के लिए होता है, जो यूजर के काम के लिए होता है उसे क्या कहता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो यूजर यूज करता है, जो क्या करता है, जो यूजर यूज करता है उसे क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हम लोग कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे फ्री फायर, खट 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 खट, मार 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 मार, तुरंत एकदम मारने लगता है। ए बंदा बंदा आ गया, बंदा आ गया, बंदा आ गया, मारने लगता है। जैसे हम लोग फ्री फायर खेलते हैं, गेम खेलते हैं, या तो हम यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए हम समझाते हैं। जैसे में क्या, जैसे में एम एस वर्ड में हम सिर्फ टाइपिंग ही नहीं कर सकते हैं, एम एस वर्ड में चित्र बना सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं, समझ रहे हैं? उसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप त्रिभुज बना सकते हैं, आप चाहे तो घर बना सकते हैं, रंग बिरंगा ड्राइंग बना सकते हैं, जो चाहे, जो आपके अंदर स्किल है, जो नॉलेज है, जो आपके अंदर नॉलेज है बनाने को, वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सेल करना, ठीक। यूट्यूब, यूट्यूब तो आप सब जानते हैं। यूट्यूब तनिक बचबो रहता है वही यूट्यूब जानता है तुरंत। उसको इंस्टा उस्टा से कोई मतलब नहीं, ना इंस्टा से ना फेसबुक से। उसको मोबाइल थमाओ, सबसे पहले यूट्यूब ओपन करेगा, यूट्यूब में मांगेगा, कार्टून उर्टून देखेगा। अगर कार्टून में मन नहीं लगेगा कार्टून में, तो रील्स का जो शॉर्ट है, शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट पे क्लिक करेगा, वो बचवा मार खट खट ऊपर जा रहा है, एकदम रील स्क्रॉल कर रहा है, हंस रहा है, मजा ले रहा है, एकदम देख रहा है यूट्यूब पे वीडियो, मस्ती कर रहा है एकदम, समझ रहे हैं? तो बच्चा को ज्यादा मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका आंख भी डैमेज हो सकता है, समझ रहे हैं? आंख डैमेज हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं मोबाइल इतना खराब चीज है। आप मानिए तो अच्छा भी चीज है और खराब भी चीज है। मोबाइल से ब्लू लाइट निकलता है, समझ रहे हैं? ब्लू लाइट निकलता है, बच्चा का जो आंख होता है कमजोर नाजुक होता है, इसलिए मोबाइल का ज्यादा संगत ना दें बच्चों को, ठीक। तो चलिए समझते हैं तीसरा नंबर, तीसरा सॉफ्टवेयर समझते हैं। तो तीसरे प्रकार के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? तो सिस्टम को सुधारने या साफ रखने के लिए होता है, सिस्टम को सुधारने या साफ रखने के लिए क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। जैसे
एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर। ठीक, एंटीवायरस का मतलब क्या होता है? एंटीवायरस का मतलब होता है अगर मोबाइल में या कंप्यूटर में जब वायरस भर गया तो उसे रीसेट करो, मोबाइल को रीस्टार्ट करो, जो मतलब कि फालतू-फालतू चीज़ है उसे डिलीट विलीट करो। वायरस भर गया मोबाइल को, सॉफ्टवेयर से थोड़ा ठीक करवाओ मोबाइल का, और कुछ चीज़, ठीक है। उसके बाद डिस्क क्लीनर, ठीक है। डिस्क क्लीनर का मतलब होता है मोबाइल को क्लीन करो, साफ करो। मोबाइल में अगर ज़्यादा कचरा हो गया तो उसे साफ करो। जैसे घर में ज़्यादा कचरा ना हो जाता है, उसको बढ़नी से बोल रहा है, एगो पन्नी को उधर, एगो कुरकुरा का, एगो बिस्कुट का, सब चीज़ का पन्नी का, उसको ए बढ़नी ना रे निकालो, उधर कचरा है बोर के निकालो, बोर के निकाल देता है, घर चकाचक एकदम साफ हो जाएगा, हो जाता है। उसी तरह मोबाइल, मोबाइल में भी कचरा भर जाता है, समझ रहे हैं? फालतू-फालतू की चीज़ आ जाते हैं, फालतू-फालतू की चीज़ भर जाते हैं मोबाइल में, तो उसको क्या है, डिस्क क्लीनर से साफ कर दो, या तो कंप्यूटर में भी साफ कर दो। तो पहले होता था, पहले ब्रश का छाप कराता था, ब्रश साफ कराता था, जब हम लोग साफ करते थे ऊपर नीचे होता था, साफ हो गया साफ। अब उस टाइप में अब नया फीचर आ गया, गोल टाइप रहेगा, उसमें साफ कर रहा है धीरे 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 धीरे, जैसे जिस तरह से प्ले स्टोर में डाउनलोड होता है एप्लीकेशन, धीरे 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 पूरा होगा, सही टिक लग जाएगा, हरा टिक लग गया, हो गया साफ। समझ रहे हैं? तो आपको इस वीडियो से अगर कुछ सीख मिला हो इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। शेयर इतना कीजिए, अपने दोस्तों तक खूब शेयर कीजिए, अत्यधिक पहुंचाइए ये वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो इस वीडियो से, थोड़ा सा भी समझ में कुछ आया हो इस वीडियो के अंदर में, तो आप सपोर्ट कीजिएगा इस वीडियो को। बाकी बात, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।